संभल लोकसभा सीट से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की बिगड़ी तबीयत, जिस पर उन्हें मुरादाबाद के निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। 93 साल के डॉक्टर बर्क को किडनी में इन्फेक्शन की बताई जा रही है शिकायत। डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर बनाए हुए है नजर। वहीं इसकी सूचना मिलते ही उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच रहे सपा नेता व कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लोन की किश्त ना चुका पाने पर एक पुजारी को परिवार समेत उनके घर से निकाल दिया गया बाहर, जहां पुलिस के साथ वहां पहुंचे फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी और घर में रखा सारा सामान निकाल के रख दिया बाहर। साथ ही कर्मचारियों ने पुजारी के 100 साल के बीमार पिता को भी पलंग सहित उठाकर निकाल दिया बाहर। इसके बाद घर में लगा दिया गया ताला, जिस पर कांग्रेस ने साधा निशाना। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट कर कहा कि सरकार इस मोर्चे पर भी है असफल। मनमर्जी का यह गैर कानूनी तंत्र अब जनता की जान का बन रहा है दुश्मन। लखनऊ में सपा विधायक के साथ लाखों की ठगी का मामला आया सामने, जहां ऊंचाहार से सपा विधायक और पूर्व मंत्री मनोज पांडे ने कैंट थाने में की शिकायत, जिसमें उन्होंने पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंधक रमाकांत पांडे के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा कराया दर्ज। उनका आरोप है कि इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर उनसे की गई 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी। एमपी में विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले मीडिया विभाग के पूर्व उपाध्यक्ष अजय यादव ने भारतीय जनता पार्टी का थाम लिया दामन, जहां रविवार को भोपाल के पार्टी कार्यालय में उन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पार्टी की सदस्यता कराई ग्रहण, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। वहीं इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वनीता श्रीवास्तव को भी भाजपा की सदस्यता कराई गई ग्रहण। हाल ही में डबरा से विधानसभा का चुनाव हारी सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी का अब लोकसभा चुनाव को लेकर आया बड़ा बयान, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। कहा कि पार्टी जिस एससी सीट से कहेगी वह उस सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने को है तैयार। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर महाराज सिंधिया ग्वालियर सीट से लड़ेंगे चुनाव तो वह अपना टिकट कर देंगी वापस और लोकसभा चुनाव में अपने महाराज के लिए करेंगी प्रचार। झांसी में 2 दोस्तों की सड़क हादसे में हो गई दर्दनाक मौत, जहां मौत कस्बे के तहसीलपुरा में रहने वाले नरेंद्र रायकवार व जितेंद्र अहरवार बीती रात कार से अपने दोस्त के बड़े भाई की शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे खनिया थाना। तभी जैसे ही एमपी के दिनारा कस्बे के पास पहुंची उनकी कार तो किसी अज्ञात वाहन ने उसमें मार दी जोरदार टक्कर, जिससे असंतुलित होकर 3-4 बार पलटी खाने के बाद खंडक में जा गिरी कार, जिसमें नरेंद्र व जितेंद्र की मौके पर ही हो गई मौत। वहीं कार में सवार उनके 4 अन्य साथी हो गए घायल, जिन्हें तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन पर कार्यवाही की शुरू। जालौन की माधवगढ़ पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का किया पर्दाफाश। साथ ही इस रैकेट से जुड़े 2 लोगों को कर लिया गया गिरफ्तार। सामने आया कि इस रैकेट के सदस्य पैसे का लालच देकर हिंदुओं को ईसाई धर्म में कराते थे परिवर्तित। आरोपियों के पास से पुलिस ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज किए हैं बरामद, जिसके बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। माधवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत खुदादपुरा इलाके का है मामला। रतलाम में बुजुर्ग की हत्या के विरोध में रविवार को सड़क पर उतर आए परिवार और समाज के लोग, जिन्होंने शव को हत्या के आरोपी जनपद उपाध्यक्ष के घर के सामने रखकर प्रदर्शन कर दिया शुरू। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, जिनसे उन्होंने हत्यारोपी पर तुरंत कार्यवाही की उठाई मांग, जिस पर प्रशासन ने जनपद उपाध्यक्ष के घर के बाहर के हिस्से पर बुलडोजर चलाकर उसे कर दिया जमींदोज, जिसके बाद परिजन बुजुर्ग के अंतिम संस्कार के लिए हुए राजी। पिपलौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत कंचनखेड़ी गाँव का मामला, जहाँ गवाही से रोकने के लिए कोर्ट की तारीख से एक दिन पहले बीते 24 जनवरी को 77 वर्षीय नाथूलाल जाट पर गांव के ही 8 लोगों ने बोल दिया था हमला, जिसमें घायल बुजुर्ग ने इलाज के दौरान शनिवार को तोड़ दिया दम। ललितपुर में प्राइवेट चिकित्सक आर.के. अग्रवाल के घर हुई 40 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने कर दिया खुलासा। मामले में पुलिस ने चिकित्सक के घरेलू नौकर, चौकीदार, कंपाउंडर सहित 4 लोगों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से चोरी हुए 41 लाख से अधिक की रकम की गई बरामद। चिकित्सक जिस नौकर को अपने बेटे की तरह मानकर उस पर करता था भरोसा, उसी ने ही कंपाउंडर व गार्ड के साथ मिलकर इस घटना को दे डाला अंजाम। पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को पकड़ने वाली टीम को 25,000 रुपए की इनाम देने की घोषणा। कार्यवाही कर चारों को भेजा गया जेल। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जबलपुर की सिहोरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रही एकता ठाकुर को नहीं दिया समय तो उन्होंने भाजपा का थाम लिया दामन। भोपाल के भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता कराई गई। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह व विधायक संजय पाठक भी रहे मौजूद। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले रेल कर्मचारी प्रमोद कुमार की संदिग्ध अवस्था में हो गई मौत, जहां 58 साल के प्रमोद ने 10 साल पहले ही 32 साल की गीता से की थी लव मैरिज। 26 साल छोटी गीता की थी यह तीसरी शादी। पहले ने छोड़ा, दूसरे पति की मौत के बाद अब तीसरे पति ने भी छोड़ दिया साथ। मृतक के भाई सुरेश कुमार ने अंतिम संस्कार की रस्में रुकवा कर बुला ली पुलिस और गीता पर हत्या का लगाया आरोप। वहीं मृतक की पत्नी गीता ने कहा कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों डरूं। बीमारी से हुई है प्रमोद की मौत। वह चाहती हैं कि पुलिस करे जांच ताकि उनके ऊपर ना लगा सके कोई आरोप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बीमारी से मौत की हुई है पुष्टि। ललितपुर में सराफा व्यापारी से 18 लाख रुपए की लूट की घटना निकली झूठी, जहां आजादपुरा में रहने वाले सराफा व्यापारी शिवम सोनी ने थाने में की थी शिकायत कि ग्राम रोड़ा खड़ोवरा गांव पर 4 नकाबपोश बदमाशों ने तमंचा अड़ाकर करीब 18 लाख के जेवरात की लूट को दिया अंजाम, जिस पर पुलिस ने 6 टीमें लगाकर मामले की जांच की शुरू। तो सामने आया कि कर्जा चुकाने के लिए उसने अपने साथ रची थी लूट की झूठी कहानी।
पुलिस ने रविवार को आरोपी व्यापारी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बता दें कि व्यापारी की पत्नी ललितपुर में पुलिस ऑफिस में महिला कांस्टेबल के पद पर है तैनात। दमोह जेल मस्जिद के पास बीती रात कुछ लोगों के बीच चल रहे विवाद में बीच बचाव करने पहुंचे मस्जिद के पेश इमाम से कुछ युवकों ने कर दी बदसलूकी और उनकी बाइक को भी पहुंचाया गया नुकसान। जब क्षेत्र में फैली यह खबर तो कुछ देर बाद मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग विरोध जताते हुए पहुंचे कोतवाली और आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर तत्काल उनकी गिरफ्तारी की उठाई मांग। मामला बढ़ता देख पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की शुरू, तब जाकर उनका प्रदर्शन हुआ खत्म। बांदा में अपराधियों पर पुलिस प्रशासन ने लिया बड़ा एक्शन, जहां अतर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत अत्री नगर में रहने वाले राजा द्विवेदी व सौरभ गुप्ता द्वारा आपराधिक कार्यों में रहकर बनाई गई अवैध संपत्ति को प्रशासन ने किया कुर्क। दोनों आरोपियों की करीब 90 लाख रुपए की संपत्ति को किया गया कुर्क। अभियुक्तों के खिलाफ अतर्रा थाने में गैंगस्टर एक्ट व हत्या जैसी गंभीर धाराओं में कई आपराधिक मामले हैं दर्ज, जिस पर प्रशासन ने की है बड़ी कार्रवाई। टीकमगढ़ में जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर प्राइवेट नर्सिंग होम में सेवाएं देने के लगाए गए हैं आरोप, जहां भवानी सेना ने इस संबंध में कलेक्टर और सिविल सर्जन को सौंपा था ज्ञापन, जिस पर रविवार को भाजपा जिलाध्यक्ष अमित नोना ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने मरीजों व उनके परिजनों से की मुलाकात, साथ ही सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। अस्पताल में चल रही अव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने सिविल सर्जन के कक्ष में डॉक्टरों के साथ की बैठक, जिसमें अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारने के दिए गए निर्देश। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।